दानियल के 69वें और 70वें सप्ताह के बीच कितना अंतर है? बाइबल दो परिपूर्णता और समय की परिपूर्णता का वर्णन करती है। समय की परिपूर्णता कब है? ये तब होता है जब ये दोनों परिपूर्णताएं फलित हो जाती हैं। अतः दानियल 9 के 24 से लेकर 27 तक स्वर्गदूत गैब्रियल ने दानियल को समझाया कि जब तक मसीहा सब कुछ ठीक करने के लिए नहीं आएगा, तब तक 70 सप्ताह या 490 वर्ष बीत जाएंगे। अतः बाइबल की पुस्तकों के क्रम में एक समय रेखा है जो सृष्टि से शुरू होकर आदम से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक का समय है। प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन लगभग 4000 वर्ष बाद हुआ है और इस प्रकार 4000 वर्ष हो गए। और मैं आपको ये दिखाने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि अभी लगभग 7000 वर्ष हैं जिनका उपयोग परमेश्वर यह निर्णय लेने के लिए कर रहा है कि कौन पृथ्वी पर रहेगा और कौन स्वर्ग में। क्योंकि प्रभु के उस छोटे गधे पर सवार होकर स्वयं को मसीहा घोषित करने के आगमन और दानियल की समय सीमा के अंतिम 7 वर्षों के बीच परमेश्वर के पास एक अंतराल है, और अंतराल में क्रूस है। और यह नीला बिंदु भी जो इसराइल को दी गई दया के 1 वर्ष के विस्तार को दर्शाता है, ताकि वे विश्वास कर सके कि आप जानते हैं यीशु मसीह उनके मसीहा थे, ताकि वे पृथ्वी पर राज्य में भाग ले सके। और यह पीला भाग भी जो रहस्य है, अतः परमेश्वर की एक सांसारिक योजना है। और यहाँ सांसारिक योजना के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है, लेकिन ये पीला भाग रहस्य है, परमेश्वर की स्वर्गीय योजना है। अतः ये स्वर्गीय योजना तब तक ज्ञात नहीं हुई जब तक पौलुस दमास्कस के मार्ग पर बचा नहीं लिया गया। 9वें अंक में अतः बाइबल को भूतकाल में विभाजित किया जा सकता है, परंतु अब हम इस पीले भाग के अंत की ओर रह रहे हैं तथा मेघारोहण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हम मसीह के तरसुस के शाऊल पौलुस को दिखाई देने तथा मसीह के शरीर को मेघारोहित करने के लिए मसीह के प्रकट होने के बीच में हैं। तो ये बहुत निकट है, ये कभी भी हो सकता है। तब परमेश्वर इस्राएल के साथ अपना व्यवहार पुनः प्रारंभ करेगा और 7 वर्षों का क्लेश भेजेगा, और फिर मसीह का अपना राज्य स्थापित करने के लिए दूसरा आगमन। तो आइए देखें कि परमेश्वर ने इन सभी समस्याओं को कैसे हल किया, क्योंकि एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और उनमें अपनी आत्मा डाल दी। अतः जब कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है तो परमेश्वर के पुत्र की आत्मा उसे दी जाती है और सुसमाचार प्रबंध के आधार पर बदल जाता है। अतः जब पापी इस प्रबंध में प्रभु पर विश्वास करता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और फिर जी उठा, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 15 के 3 और 4 में बताया गया है, तो हम उसकी धार्मिकता प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा हम में डाला गया है। अतः हम उत्पत्ति 28, 12 और 13 में याकूब के स्वप्न के बारे में पढ़कर जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सीढ़ी है जिस पर स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते थे, और प्रभु सीढ़ी के शीर्ष पर थे। परंतु जब प्रभु ने नतनेल से बात की तो उसने कहा कि प्रभु सीढ़ी के सबसे नीचे होगा। आप जानते हैं, और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते रहते थे। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संचार है, क्योंकि यीशु मसीह दोनों क्षेत्रों पर शासन करेगा। तो आइए हम दोनों परिपूर्णता को देखें। पौलुस ने कहा, तो फिर मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने ऐसा किया है? यही कारण है कि इस्राएल लड़खड़ा गया कि वे गिर गए, इसलिए वे क्रूस पर ठोकर खा गए। परमेश्वर न करे, परंतु उनके पतन के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला है कि वे ईर्ष्या करें। अतः पतन स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के समय हुआ, क्योंकि उन्हें दया में 1 वर्ष का और विस्तार प्राप्त हुआ। और हम ये देखेंगे, सो यदि उनका अर्थात इस्राएल का पतन जगत की संपत्ति है और उनका घट जाना अर्थात अन्य जातियों की संपत्ति है, तो उनकी परिपूर्णता कितनी अधिक होगी। अतः अन्य जातियों की संपत्ति के साथ साथ उनका पतन भी हुआ, घटता गया, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा अन्य जातियों के साथ काम करना आरंभ किया। क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से इसलिए बातें करता हूँ कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ और अपने काम की बड़ाई करता हूँ। तो ये रोमियो 11 के 11 से 13 तक है। तो हमने यहाँ इस्राएल की पूर्णता के बारे में जाना, और हम जल्द ही इस पर अधिक बारीकी से विचार करेंगे, क्योंकि उनकी पूर्णता मसीह के दूसरे आगमन पर होगी जब वे पुनरुत्थित होंगे। अब आइए हम अपनी पूर्णता पर नजर डालें, रहस्य के दौरान अन्य जातियों। क्योंकि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो, ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझो। यह अंधता आंशिक रूप से इजराइल के साथ घटित हुई है। इसका एक कारण ये भी है कि पतरस का समूह अंधा नहीं था, वे मसीहा पर विश्वास करते थे। पतरस का समूह 12 का लीडर है और छोटा झुंड है जब तक कि अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले। तो उनके पास आंशिक है। जब तक अन्य जातियों की संपूर्णता नहीं आ जाती, तब तक इस्राएल आंशिक रूप से अंधा रहेगा।
तो जब स्वर्ग में रहने के लिए बचाए जाने वाले सभी लोग आ जाएंगे तो अब कोई भी आंशिक रूप से अंधा नहीं होगा। ये रहस्य अन्य जातियों के लिए स्वर्ग में रहने का एक नया अवसर है। इस प्रकार प्रेरितों के काम साथ में इसराइल का पतन हो गया। इसराइल के पतन के बाद ही मसीह का शरीर बचाया जा सकता था। और इस प्रकार मसीह का शरीर प्रेरितों के अध्याय 9 में आरंभ हुआ। इजराइल के पतन तक इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकती थी। अतः परमेश्वर उन विश्वासियों को खोजने में लगभग 7000 वर्ष लगा रहा है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर रहेंगे। अतः यरूशलेम में मंदिर और उसके चारों ओर की दीवार के पुनर्निर्माण की आज्ञा के समय से, जिसका उल्लेख नहमीया अध्याय 26 में है, मसीह के गधे पर सवार होकर आने तक 483 वर्ष या 69 सप्ताह का समय लगा। अतः यदि 7वें सप्ताह में 70 सप्ताह होंगे जो कि 490 वर्ष है, तो 7 वर्ष कम हो जाएंगे। तो वे 7 वर्ष वे होंगे जिन्हें हम क्लेश कहते हैं, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। और मसीह के आने और क्लेश के बीच एक अंतर है, और इस अंतराल में एक बात के लिए ये क्रूस है, और साथ ही नीला बिंदु भी है। और नीला बिंदु दया का 1 वर्ष का विस्तार है, जिसका वर्णन लूका 13:6 से 9 में किया गया है, जब इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक के पत्र लिखे गए थे, क्योंकि उस वर्ष के दौरान मसीह की सांसारिक सेवकाई के दौरान और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद छोटे झुंड के विश्वासियों को बचाया गया था। और अधिक छोटे लाल आदमी होंगे या उस छोटे झुंड का कुछ हिस्सा क्लेश के दौरान बचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि इससे पहले कि वो प्रसव पीड़ा उठाए, वो जन्म देगी, इससे पहले कि उसका दर्द आए, वो एक पुरुष बच्चे को जन्म देगी। यशायाह 66:7 तो वह मनुष्य बालक विश्वासियों का वो छोटा झुंड है जो पीड़ा से पहले, क्लेश से पहले था। फिर अगले पद में यशायाह 66:8 परमेश्वर ने कहा, ऐसी बात किसने सुनी है, ऐसी बात किसने देखी है? क्या पृथ्वी एक ही दिन में उत्पन्न हो जाएगी, या एक राष्ट्र तुरंत जन्म ले लेगा? क्योंकि जैसे ही सियोन को प्रसव पीड़ा हुई, उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। यशायाह 66 वो 7 था, और यह 8 है, तो ये कष्ट के बाद की बात थी। उसने और अधिक संतानें उत्पन्न की, और उसके दूसरे आगमन पर एक ही दिन में राष्ट्र का जन्म हो गया। अतः अन्य जातियों की परिपूर्णता ही मेघारोहण है। तो नीला बिंदु, क्रूस, नीला बिंदु और पीला भाग, जो नमक के साथ प्रेरितों के काम 9 से रहस्य है, जो नमक उद्धार के साथ शुरू हुआ, जिसे पौलुस के रूप में जाना जाता है, और मसीह के इन 2 प्रकटनों के बीच मेघारोहण के साथ समाप्त होता है, वह अनुग्रह का वितरण है, जिसके बारे में रोमियो से फिलेमोन तक लिखा गया है। जब परमेश्वर स्वर्ग में रहने के लिए मसीह की देह बना रहा है, तो अन्य जातियों की परिपूर्णता ही मेघारोहण है। और हमने इसराइल की पूर्णता के बारे में बात की, जो तब होगा जब वे पुनर्जीवित होंगे, क्योंकि पुराने नियम के संत, छोटे झुंड के संत और क्लेश के संत सभी मसीह के दूसरे आगमन के बाद पुनर्जीवित होंगे। इस प्रकार मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई का समय लगभग 4000 वर्ष था। इसके बाद अधिनियम 2 और अधिनियम 7 के बीच दया का 1 वर्ष का विस्तार किया गया, और फिर लगभग 2000 वर्षों तक ये पौलुस ही रहा, तो ये कुल मिलाकर 4001 वर्ष होता है। और फिर वहाँ 1000 साल का शासन होगा, तो अब हम 7000 वर्षों की बात कर रहे हैं। देखिए वो कितना आसान था। ठीक है, तो परमेश्वर ने पतरस से कहा, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यह अच्छा लगा है कि तुझे राज्य दे। लूका 12:32। इसलिए वे पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करने जा रहे हैं। धन्य और पवित्र वह है जो इस प्रथम पुनरुत्थान का भागी है। हमने यहाँ इसी विषय पर बात की। यह मसीह का दूसरा आगमन है। ऐसा दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6। तो 1000 साल का समय है, और वे मसीहा और अन्य जातियों के बीच राजा और याजक बनकर भविष्यवाणी में अन्य जातियों को बचाने का प्रयास करेंगे। ये और जब वे नई वाचा के अनुसार उनमें आत्मा प्राप्त करेंगे। परंतु परमेश्वर हमारे प्रति बहुत बुद्धिमान और विवेकशील रहा है, जैसा कि पौलुस ने समझाया, क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणियां, रहस्य और भविष्यवाणियां भरी पड़ी हैं। अतः शैतान ने सोचा, परमेश्वर अपने दूसरे आगमन तक उन्हें नई वाचा नहीं देगा, इसलिए मैं क्लेश के दौरान इस छोटे झुंड का पूरा फायदा उठाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उससे पहले ही भेज दिया था, ताकि क्लेश के समय उनकी सहायता करने के लिए उनमें उसकी आत्मा हो, ताकि शैतान उनका मजाक न उड़ा सके। और परमेश्वर ने हमारे प्रति बहुत बुद्धिमानी दिखाई है कि हमें रहस्य में विश्वासी बनाया है,
पवित्र आत्मा भी दिया है और शैतान से रहस्य को रहस्य बनाए रखते हुए प्रगतिशील रहस्य उद्घाटन देकर, ताकि शैतान मसीह के क्रूस पर चढ़ने में बाधा न डाले, बल्कि वास्तव में ऐसा होने में मदद करे जिसमें उसने हमारे प्रति सारी बुद्धि और विवेक से भरपूर होकर काम किया है। इफिसियों 1:8। अगली आयत में उसने अपनी इच्छा का रहस्य हमें बताया है, जो उसकी उस सुइच्छा के अनुसार है जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का प्रबंध किया जाएगा। तो फिर समय की परिपूर्णता का प्रावधान कब है? यह 1000 साल बाद की बात है। वो सब कुछ जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। इफिसियों 1:8-10। इसलिए वह स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ इकट्ठा करने जा रहा है। अतः स्वर्ग में अनंत जीवन ही वो है जो परमेश्वर अब प्रदान कर रहा है। पृथ्वी पर अनंत जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे स्वर्गारोहण के बाद, जब हमारे पास नया शरीर होगा और उसमें उसकी आत्मा होगी, तब हम और पाप नहीं करेंगे। इस्राएल के पतन के माध्यम से अन्य जातियों को मुक्ति मिली है। आज परमेश्वर अन्य जातियों पर दया दिखा रहा है और यहूदियों को अन्य जाति माना जाता है। अतः कोई भी यहूदी जो पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करने का निर्णय लेता है, वह बच सकता है और स्वर्ग में अनंत जीवन पा सकता है। सहस्राब्दी राज्य के दौरान मसीह इस्राएल का 1000 वर्ष का शासन अन्य जातियों के उत्थान के बाद भविष्यवाणी में उन्हें बचाएगा, और उनके उत्थान के बारे में यशायाह 61-3 में बात की गई है। तो आइए दया अवधि के 1 वर्ष के विस्तार पर नजर डालें। इसकी भविष्यवाणी लूका 13:6-9 में की गई थी। उसने ये दृष्टांत भी कहा कि एक मनुष्य के पिता के पास एक अंजीर का पेड़ था। अंजीर का पेड़ इस्राएल के धार्मिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जो उसकी दाख की बारी में लगाया गया है। दाख की बारी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। और वो वहां आया और विश्वास के आधार पर फल ढूंढा, परंतु कुछ न पाया। तब उसने अपने दाख की बारी के रखवाले से कहा, देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ पर फल ढूंढने आता हूँ। यह मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई के 3 वर्ष थे और कोई भी नहीं मिला। इसे काट डालें। वो भूमि को क्यों ढकता है? आप जानते हैं वहां जमीन पर होने से उसे परेशानी क्यों हो रही है? तब उसने उत्तर दिया कि हे पिता, हे प्रभु, इसे इस वर्ष तो रहने दे और 1 वर्ष और भी रहने दे, जब तक कि मैं इसके चारों ओर खोदकर पवित्र आत्मा से खाद न डालूं। और यदि वो अच्छा फल दे और यदि न दे तो उसके बाद उसे काट डालना। लूका 13:6-9 तक। अब भजन 8 में कहा गया है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। तूने हमें अपने हाथों के कामों पर प्रभुता रखने के लिए बनाया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। भजन 8:4-6। अतः मनुष्य स्वर्गदूतों से थोड़ा निम्न था, परंतु क्योंकि हम में परमेश्वर के पुत्र का जीवन, आत्मा और धार्मिकता है, इसलिए हम स्वर्गदूतों से कुछ ही ऊंचे हैं। और ऐसा हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण नहीं है। ये केवल उसके अनुग्रह से ही है कि उसने हमें मसीह दिया है, जो महिमा की आशा है। तब पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? इस जीवन से संबंधित और कितनी बातें हैं। प्रथम कुरिन्थियों 6:3। इसलिए हम अच्छे स्वर्गदूतों का न्याय करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के प्रति वफादार और निष्ठावान थे। वे शक्तिशाली प्राणी हैं, वे हमारी सेवा करने जा रहे हैं। हम उनके लिए सही और गलत का फैसला करेंगे और वे पत्रस के समूह की भी सेवा करेंगे। तो याद रखिए, वे स्वर्ग से पृथ्वी पर ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे। तो यहाँ कुछ किताबें हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं। परमेश्वर का रहस्य सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए चित्रों के साथ एक प्रारंभिक पाठ। ये 100 पृष्ठों की पुस्तक है जो आपकी सहायता के लिए संपूर्ण बाइबल का अवलोकन है। और फिर क्या परमेश्वर के पास मानव जाति के लिए 7000 साल की योजना हो सकती है? क्या गलातियों को उचित रूप से विभाजित किया गया? परमेश्वर का कलीसिया के साथ व्यवहार अनुग्रह के आधार पर है और परमेश्वर का इस्राएल राष्ट्र के साथ व्यवहार उसकी वाचाओं के आधार पर है। अतः पौलुस और 12 के बीच 2 अंतर हैं, बहुत सारे अंतर हैं। और फिर हमारे पास प्रेरितों के कार्यों पर एक श्रृंखला है। और भी हमारे वीडियो के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का कृपा आप में बना रहे।